Unacademy. Let's crack it. रहता था वो अस्त व्यस्त हो चुका है। जो लोग दे वर लिविंग अराउंड दैट फ्लड जोन एरिया, दे आर एक्चुअली डिस्प्लेस्ड नाउ। और पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, सब कुछ बंद पड़ी है इन एरियाज में। और अच्छा खासा ये एरिया है जहां पे लाखों लोग रहते थे। खैर, पीछे की इमेज देख के आप समझ सकते हैं कि वाकई में क्या त्रासदी आ गई होगी। वेयर देयर हाउसेस आर बीइंग फ्लडेड, they are actually forced to move out with their somewhat material that they could have collected। पानी की व्यवस्था है नहीं। कल तो जो पानी का टैप वाटर था वो भी बंद कर दिया गया। ये सारी दुविधाएं आप देख सकते हैं जो कि इस समय दिल्ली में देखने को मिल रही है। और लगातार जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। वार्निंग मार्क्स बिल्कुल ब्रीच कर चुका है। लगभग 1978 के आसपास एक ऐसी बाढ़ आई थी जिसमें सब देखने को मिला था, और उसके बाद में लगभग अब देखने को मिल रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग पुट एट इट कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आइए चर्चा करते हैं। पर एक बात तय है कि फ्लड से लगभग माना जाता है कि अच्छा खासा एक्सचेकर बर्डन बन जाता है। चूंकि वी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट इट, तो हमारा खर्चा जो होता है वो इन्हीं चीजों में होता है, रिस्टोरेशन में। और बार बार ये समझाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत, ह्योगो फ्रेमवर्क के तहत, कि आप अगर डिजास्टर के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो आप तैयार रहिए अच्छा खासा खर्चा करने के लिए। यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से तो भारत ने $10 बिलियन पिछले 10 सालों में खर्च कर दिए हैं ऑन दीज डिजास्टर्स। खैर, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। एक और इमेज है जो कि वाकई में ह्यूमैनिटी क्राइसिस को भी दिखाने की चर्चा कर सकते हैं आप यहां पे। बट आई वुड लाइक टू डायरेक्टली गो टू दैट पॉइंट कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। टेक्निकली समझें तो माना जाता है कि जब आप फ्लड का पानी आ रहा होता है और किसी बैराज में या कहीं पे रिजर्वॉयर में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उसको ब्रीच ना करे इसीलिए उसके फ्लड गेट्स खोल दिए जाते हैं। जब फ्लड गेट्स खोले जाते हैं अपर कैचमेंट एरिया, अपर रिपेरियन एरिया से, तो पानी नीचे की तरफ आता है पूरी तेजी से। अभी तक देखा जाता था कि एक बैरेज है जिसको आप अगर लोकेट करने चले हमारे साथ तो आप देख सकते हैं हथिनी कुंड बैराज है। ये हथिनी कुंड बैराज है कि जो हरियाणा में पड़ता है, हथिनी कुंड बैराज। और आप देख सकते हैं इसमें सारा पानी इधर से कलेक्ट होके आ रहा होगा, इधर से कलेक्ट होके आ रहा होगा। इस हथिनी कुंड बैराज का जैसे ही गेट खोला गया, कुछ ही समय में, अब कुछ ही समय का मतलब रिलेटिवली एक डिग्री है, पहले अच्छा खासा समय लगता था इस पानी को दिल्ली तक आने के लिए। अब जैसे इस बराज को खोला गया, कुछ ही समय में द वाटर हैज रीच्ड वेरी अर्ली एंड देयर आर पीपल हु आर स्पेक्युलेटिंग कि ऐसा क्यों हुआ होगा। जो सामान्य डिस्टेंस आप तय करते थे वाटर का, वो अचानक से कम टाइम क्यों लगने लगा। डिस्टेंस तो वही है। अब इसका जवाब जो सीनियर ऑफिसर्स वहां पे दे रहे हैं आजकल, वो रखा है इन एन एक्सप्लेनेशन दैट कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट होने के कारण क्या हुआ है। आई लेट यू नो। पहले अगर देखेंगे प्रीवियसली व्हाट हैपेंड इज, उसी हथिनी कुंड का बैराज ज्यादा स्पेस लेके चलता था, इसीलिए पानी स्प्रेड हो जाता था ठीक ठाक तरीके से। आज का अगर आप प्रेजेंट टाइम देखें, द प्रेजेंट टाइम्स व्हाट इट स्पीक्स ऑफ इज, आपका स्पेस कम हो गया है, इसीलिए स्पीड बढ़ गई। ड्यू टू योर कंसेंट्रेशन ऑफ योर स्पेस, मे बी ओनली अ लिमिटेड स्पेस अवेलेबल, एंड पानी यहां बहुत तेजी से निकल रहा है, तो यहां पे स्पीड रुक जाती थी, थोड़ी कम हो जाती थी। यहां पे स्पीड आपकी बढ़ गई है, और इसी अचानक से जब ये पानी आया तो जल स्तर बढ़ने लगा। हथिनी कुंड बैराज को जैसे ही खोला गया, दिल्ली में जब वो पानी पहुंच रहा है, तो आप देखिए कितनी तेजी से यहां पे बढ़ने लगेगा यमुना का पानी। और आसपास के सारे लोग प्रभावित हो चुके हैं इससे, रास्ते बंद हो चुके हैं। NH24 जिसको कहा जाता है वन ऑफ द ग्रेट एक्सप्रेसवेज, उसके ऊपर भी एक सेगमेंट पे पानी आ चुका है। लाल किला पूरा लगभग आप नीचे का तल्ला देखेंगे डूब चुका है, वहां पे कुछ मंदिर भी हैं वो भी डूब चुके हैं। लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर देयर, काफी सबमर्जेंस हुआ है। पर इसके पीछे एक और भी सवाल है कि ऐसा क्या है, वाई आर वी हैविंग द मोर रेनफॉल दैट वी ऑब्जर्व दिस ईयर, जिसको कहा तो जा रहा था कि एल नीनो आ रहा है। तो पीपल वर टॉकिंग अबाउट एल नीनो। और देखिए हमारे पास जो भी ज्योग्राफिकल नॉलेज है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसके हिसाब से लेट्स सी। जब कहा जाता था कि एल नीनो आ रहा है, तो आपके मन में रहा होगा कि इस साल हो सकता है रेनफॉल भारत में कम हो। ऐसा क्या हो गया कि यही उल्टा हो गया। एल नीनो की टेंडेंसी तो बनी हुई है, पर फिर भी रेनफॉल ज्यादा है। क्या रीजन हो सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं। देर आर मल्टीफेरियस रीजंस टू दिस। नंबर वन, लेट्स सी। एल नीनो के दुष्प्रभाव को, द नेगेटिव एंटिटीज ऑफ एल नीनो और रिपरकशंस ऑफ एल नीनो, वैसे तो आप पहले नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एल नीनो में, आप चूंकि पढ़ लिए होंगे, किधर का पानी गर्म रहेगा।
पैसिफिक ओशन की अगर बात करें तो क्या वेस्टर्न पैसिफिक का पानी गर्म रहता है या ईस्टर्न पैसिफिक का पानी गर्म रहता है, ये आप सोच के बताइए। लेट मी सी इन द कमेंट बॉक्स। जब तक आप कमेंट करेंगे हम आपको कुछ बता दें कि एल नीनो को काउंटर करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त सेना है, जबरदस्त आर्मी तैयार किया हम लोगों ने भी। उस आर्मी का नाम है पॉजिटिव आईओडी। उस आर्मी का नाम है पॉजिटिव आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल। जबरदस्त कॉन्सेप्ट। कब बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट है, पर इस साल पॉजिटिव आईओडी बना हुआ है। और पॉजिटिव आईओडी क्या है, आप जब उतर के देखेंगे भारत के आसपास के रीजन में तो आपको पता चलेगा। आई हैव गॉट अ वेरी वार्म कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दिस साइड ऑफ अरेबियन सी। तो जब अरेबियन सी का यहां का पानी गर्म होगा, वेपराइजेशन अच्छा होगा, मॉइस्चर अच्छा बनेगा, और विंड्स जब चलेंगी तो आपकी तरफ लेके आएंगी मॉइस्चर को। दिस इज पॉजिटिव आईओडी जो काउंटर करता है मेरे एल नीनो को। एक और चीज हुई इस बार, ये चीज तो शायद आपको मजबूर कर देगी समझने में कि कितना एनवायरमेंट मेरा फ्रजाइल है। द सेकेंड रीजन दैट आई एम हैविंग गुड रेनफॉल इज देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन। ये G20 नहीं है, ये G20 मीटिंग नहीं है, ये अलग मीटिंग चल रही है। दिल मिला है दो लोगों का। वो दिल क्या है हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर से वेस्ट और इधर से आने वाला साउथ वेस्ट, इन दोनों के दिल में शायद कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ मिलने का एक जज्बा था जो इस बार दिखता है। वेस्ट से क्या आ रहा है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दे हैव फाउंड स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग। ये कहां से आ रहा है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी से जो उठकर आता है, मेडिटेरेनियन सी से जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन का नाम दिया जाए, तो वो वहां से चल के आते रहते हैं एपिसोड्स में। इस बार अच्छे खासे आ रहे हैं। और इनको कौन लेके आता है, जेट स्ट्रीम्स लेके आती हैं। जेट स्ट्रीम्स क्या पावरफुल हैं अभी, बिल्कुल पावरफुल हैं अभी। और ये लेके आई, बोली ऐसा है आओ थोड़ा बातें कर ले साउथ वेस्टर्न विंड से। और जब दोनों विंड आई और बढ़िया से टकराई, हिमालय ने रोका, अच्छा खासा इधर रेनफॉल हुआ। We have got our western disturbances aided by our southwest monsoon adding up to the heat, adding up to the moisture, and as the Himalayas stopped them, heavy rainfall कहां पे, हिमाचल प्रदेश की हालत देखिए, उत्तराखंड की हालत देखिए, आप समझ जाएंगे। as they were being stopped, it rained there and hence and had lot of rainfall coming. ये दो रीजन आपको मेजरली दिखेंगे। तीसरा रीजन भी है। तीसरा रीजन क्या है, अगर आप देखेंगे तो वी हैड एबनॉर्मल हीट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स। आप देख सकते हैं एबनॉर्मल हीटिंग हो रही थी इस बार। द एबनॉर्मल हीटिंग दैट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड समवेयर अराउंड मार्च, जिसकी वजह से भारत वो भुट्टा बन चुका था या पॉपकॉर्न बन चुका था मार्च में ही, जिसने लो प्रेशर को बूस्ट किया और विंड को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो मेरे भारत पे जितना अच्छा लो प्रेशर बनेगा उतना अच्छा टेंडेंसी होगा खींचने का विंड, और वही हुआ इस बार। These three reasons have attributed to such a good rainfall. अभी और भी रीजंस हैं, पर अभी हम समझ रहे हैं कि आप इतना ही रखिए। चलिए एक और दे देते हैं आपको रीजन। आइए एक और रीजन देते हैं। एक रीजन और है जो कहा जा रहा है, द फोर्थ रीजन फॉर द डे इज मेरा अटलांटिक ओशन जो है, दैट्स वेरी वार्म, that's very warm, relatively warmer than the previous years, relatively warmer है previous year से, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ विंड सिस्टम में ऑल्टरेशंस हुए हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पावरफुल हो गया है मेरा विंड का पूरा सर्कुलेशन, जो पुश कर रहा है साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स को टू कम टुवर्ड्स द कंट्री। यह है अटलांटिक ओशन का भी योगदान। अब आप समझ सकते हैं मॉनसून ऐसा चीज नहीं है जो एक चीज पर डिपेंड करता है। मॉनसून डिपेंड्स ऑन एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। आर्कटिक ओशन भी होगा, ये सारी चीजें आ सकती हैं इसमें। लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन देयर। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, इज इट ऑडिबल? An Academy. Let's crack it.